भ्रष्ट होने के चांस होते हैं वो प्रायः स्त्री पुरुष शरीर के आकर्षण से होते हैं। जैसे आज आपने अच्छा पदार्थ पा लिया, कोई विशेष फर्क की बात नहीं। आपने थोड़ा धन संग्रह कर लिया, विवेक हुआ, आपने साधु भंडारा कर दिया, कोई हानि नहीं हुई। आपकी बड़ी यश कीर्ति हो रही, थोड़ा सुलझ गए, समझ गए कि भगवत संबंध से यश कीर्ति हो रही, वो आपको फंसा नहीं पाए। एक विशेष फंसने का, भ्रष्ट होने का चांस होता है स्त्री पुरुष का आकर्षण। सत्य मानिए, भ्रमण करते हुए हमको ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं, देखने को मिले हैं, संग से मिले हैं और नगद भी मिल रहे हैं, तो अब भी मिल रहे हैं, क्योंकि आपसे कोई अपनी बात बताता नहीं है और अपने को जब एकांत में मिलते हैं तो अपनी बात बताते हैं, तो उसका भी अनुभव होता है। स्त्री संग की चाह भले ना हो, लेकिन स्त्री प्रियता बनी रहती है। ध्यान रखना, स्त्री साधक के हृदय में पुरुष संग भले ना हो पावे, लेकिन पुरुष की प्रियता बनी रहती है, पुरुष शरीर की प्रियता बनी रहती है। ये देखा, मतलब सूक्ष्मता की बात, ठीक बात समझ लीजिए। यदि आप विषयी पुरुषों का दर्शन करेंगे तो विषय संयोग की लालसा होगी। संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मोक्षो सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। ये सौभरी जी का अनुभव है, उन्होंने इस श्लोक कहा है। जहां माताएं बहनें हो, हम उस साधक को बहुत हेय समझते हैं जो साधना में इस बात की छूट करता है, स्त्रियों से बात करता है, स्त्रियों की तरफ देखता है। किसी की ताकत है तुम्हें आदि तरफ अंगुली कोई उठा सके? जैसे किसी साधक ने अब बताया कि हमको किसी ने ऐसा कहा, अगर तुम गलत नहीं होगे तो तुम्हारी तरफ अंगुली उठाने के किसी के सामर्थ्य नहीं है, निश्चित समझो। हाँ, ये जरूर हो सकता है तुम 10% गलत हो तो 90% और जोड़ के 100% कह देगा। ध्यान रखना, कोई भी साधक किसी भी माता बहन की तरफ देखा तो निश्चित पति तो हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दृष्टि से संग। एक मछली की क्रीड़ा को देखकर सौभरी महाराज ने अपना अनुभव कहा है। ये बिल्कुल साधक को सावधान रहने की जरूरत है, भ्रष्ट होने का चांस ही न दिया जाए। आंतरिक जब मन विषय का चिंतन करे, उसी समय सावधान होकर पुकारो, उसी समय सत्संग करो, उसी समय भागो और किसी ऐसे संत के समीप जाओ जो तुम्हें बल प्रदान कर सके। तत्काल आप मन पर शासन कीजिए, और अगर ऐसा कोई संयोग ना मिले तो फिर प्रगट में वहां मत रुकिए जहां ऐसे विषय सामग्री का बाहुल्य हो, संयोग हो, जहां माताएं बहनें रहती हो, जिनका देखना सहज में हो रहा हो। जहां ऐसे आश्रम में तो रहना ही नहीं चाहिए साधक को जहां माताएं बहनें सहन करती है और वही तुम्हारा बगल में कमरा, कभी नहीं होना चाहिए। भीख मांगे, खाए, फुटपाथ में भरे पड़े, अपने जीवन को नष्ट न करे। बहुत कम समय है, हमने देखा है 70-70, 90-90 वर्ष की अवस्था में भी स्त्री प्रियता, पुरुष प्रियता बनी रहती है। मन बहुत बेईमान, थोड़ी देर के लिए आपको सिद्ध बना देगा, इसके बाद वो क्या दुर्दशा करेगा आप सोच भी नहीं सकते। जो परमार्थ से आगे बढ़ना चाहता है, परमार्थ में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ठीक शास्त्र और सदगुरु के अनुसार चलना चाहिए। दृष्टि को बचा के होश में, बहुत कीमती जन्म है, किस लिए? बहुत सावधानी। भ्रष्ट होने का निमंत्रण हम देते हैं, स्वयं देते हैं। अंदर से भोगों का संकल्प और बाहर से भोगी पुरुषों का सानिध्य। जरा महापुरुषों के वचनों पर ध्यान। संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मोक्षो। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उस मुमुक्षु को विषयी पुरुषों का कदापि संग, भूखे मर जाएंगे लेकिन विषयी पुरुषों का संग नहीं करेंगे। वहां हम नहीं बैठेंगे जहां स्त्रियों का स्पर्श प्राप्त हो, हम वहां नहीं बैठेंगे जहां उनके दर्शन में सुविधा हो। भले अलग एकांत बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, अपनी चेष्टाओं को देखो, कहीं कामुक चेष्टाएं तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे हृदय में स्त्री प्रीता या स्त्री साधक पुरुष प्रीता जागृत हो। वही काट दो जहां प्रीता प्रकट हो रही, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि स्मरण ही खत्म हो जाएगी, चाहे माताएं बहनें आसपास बैठी रहे। जब भगवत भाव आ गया फिर कोई परास्त नहीं कर सकता है। पर सावधान, अंतिम श्वास तक साधक को सावधान रहना चाहिए। भ्रष्ट होने के चांस ही कहा है, भगवत बल है, हमें कौन परास्त कर सकता है? परास्त तभी हम होते हैं जब भगवत आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। स्वयं भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि पुरुष साधक स्त्री को साक्षात मूर्तिमान मृत्यु देखे। ऐसा शास्त्र उठा के देखिए, स्त्री साधक पुरुष को मूर्तिमान मृत्यु देखे कि अगर इसका संग हुआ तो हमारा भाव नष्ट हो जाएगा। ये क्यों? भगवान ने जब रचना की तो उसका सूत्र भी बता दिया कि आप ऐसे बचिए, आप इस मार्ग से चलिए। अब होना तो कुछ है नहीं, आप भौरे की तरह इधर उधर मंडराएंगे और दृष्टि डालेंगे तो भ्रष्ट नहीं होगे क्या? क्यों बात करो, क्या बात करनी है? क्यों देखो उधर, क्या देखना है?
श्री जी को देखना है या ये सब देखना है, प्रपंच देखना है, भगवत मार्ग में काहे को है? जब आए तो फिर सीधे चलो। देखो दिन तो वैसे ही कट रहे हैं, चाहे भोगों में काट लो, चाहे प्रिया प्रीतम में काट लो, अंदर का कनेक्शन काट लो, चिदानंद रस में डूब जाओगे। बहुत बढ़िया समय है, आगे समय नहीं मिलेगा, भजन करने का नहीं मिलेगा, पक्का समझ लो। बार बार इसलिए करें, सब अन्न दूषित होता चला जा रहा है, संग दूषित होता चला जा रहा है, वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। हम कैसे अपनी इंद्रियों को संयम में कर पाएंगे? जहां जितेंद्रियता, जहां सदाचार, पवित्र भोजन और इन सब के द्वारा भगवत भाव की प्राप्ति होती है, वो सब लक्षण हमें नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए सावधान रहे, कभी ऐसा संग भ्रष्ट होने के चांस ही नहीं है। चांस तभी होते हैं हम खुद बनाते हैं, हम खुद वो संयोग बनाते हैं जिससे हमारा पतन हो, हमारा नाश हो, और हम समझते हैं कि हमें मौज मस्ती करते रहे और प्रियालाल हमें गलबैया दे के नरक मिलेगा। नरक पक्का समझ लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रयम् त्यजेत्। स्वयं श्री भगवान कह रहे ये तीन नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। अगर आप नरक नहीं जाना चाहते तो काम भाव में मत आइए, क्रोध मत कीजिए, किसी से लोभ मत कीजिए, आप नरक नहीं जाएंगे। स्वयं भगवान कह रहे कि तीन नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। हम अपने मन को क्यों ऐसे चांस देते हैं जहां से हमारे मन में कामुकता जागृत हो? हम क्यों किसी की तरफ देखें, क्यों किसी से बात करें? हम वहां खड़े ही क्यों हो जहां हमारा मन हमें परेशान करे? हम अपने मार्ग पे चले तो हमारे भ्रष्ट होने की कोई भ्रष्ट वही साधक होता है जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है। दृढ़ निश्चय से कह रहे हैं, कभी किसी भी तरह से आपका कोई नाश नहीं कर सकता यदि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चले, कभी नहीं हो सकता। आप नजर झुका के रखिए, कभी कोई बात करने का संयोग, हम तो कहते हैं साधक को बात करने का संयोग आएगा ही क्यों? क्यों आएगा? हमारा केवल उद्देश्य है उदर पोषण, तो गए राधे श्याम बोला, आंख नीची करके मधुकरी ले ली, तो रास्ता देखने के लिए नेत्र नीचे आए, ठाकुर दर्शन किए, नीचे नेत्र किए, किसी की तरफ देखने नहीं तो रास्ता ही नहीं बचा। हम श्रवणेन्द्रिय को, नेत्रेंद्रिय को अपने शासन में रखे, कोई कामुक बात न सुने, कामुक दृश्य न देखे, तो अंदर छोटी मोटी स्फुरणाएं हुई, भगवत भजन से शांत हो जाती। हम सबके हृदय में उत्पन्न होती, ऐसा नहीं। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक ये विकार रहता ही है। पूर्व संस्कार जन्म जन्मांतरों के हैं, उनको हटाते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है, हृदय एकदम शांत निर्मल। जब घर में खाने को मिलता है तो बाहर झूठी झूठी पत्तले चाटने की इच्छा नहीं होती। निज सुख बिन मन होई किथीरा। जब अपना मन परमात्मा सुख में, कहाँ मलमूत्र के इन शरीरों में कोई राग करेगा जिसको भगवत चरणारविंद का अनुराग प्राप्त है। खूब प्रवचन सुनो, आज्ञा का पालन न करो, चिंतन मनन न करो तो भ्रष्ट रखे हो। मिलो चाहे किसी से ना मिलो, समझ लो, मिलो चाहे ना मिलो, बाहर से ना मिलोगे तो अंदर से वो सब काम कर देगा जो उसको करना है। मन बहुत बलवान है, जरूरी थोड़ी कि तुम परस्पर विपरीत शरीर से मिलो। स्त्री या पुरुष मिलने की कोई जरूरत है, बिना मिले आपको भ्रष्ट कर देगा। बहुत बलवान मन है, हमें मन से ही ठीक कर लेना, अंदर ही अंदर सुधार कर लेना। साधना किस गुरु किस लिए बनाया जाता है, इस मार्ग में क्यों चला जाता है? हमें वो युक्ति चाहिए जिस युक्ति से हम मन को संभाल के अगर आप थोड़ी देर के लिए, जैसे हम किसी माता बहन की तरफ देख रहे हैं, मन कह रहा भगवत भाव से देख रहे हैं, लेकिन शास्त्र निषेध करता है। एक बार अचानक दृष्टि चली जाए, भगवत भाव कर लेना है वहां, लेकिन भगवत भाव से इनको देखना भी नहीं है। शास्त्र निषेध करता है। स्त्री दर्शन, स्त्री संभाषण, एकांत में स्त्री के साथ हंसी मजाक, शास्त्र निषेध है भगवत स्वरूप, लेकिन हमें नहीं देखना। अचानक दृष्टि चली जाए तो हम इन पर भगवत भाव कर लेते हैं और इनको दोबारा नहीं देखते, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। ऐसे स्त्री साधक को पुरुष के लिए भाव रखना चाहिए। तो भ्रष्ट होने के चांस तभी होते हैं जब हम कहीं ना कहीं शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते, नहीं तो निश्चित समझो अब अहंकार वाली बात होगी। जीवन में कभी भर नेत्र से किसी माँ बहन की तरफ देखने का अवसर ही ठाकुर जी ने नहीं दिया। ऐसी रहनी वैसा रहा, और ऐसी हृदय में इतनी जलन रही है कि क्या देखे, किसकी तरफ देखे, हृदय की जलन ही नहीं बुझा पाए तुम दूसरे की तरफ क्या देखे। ऐसी और 7-8 दिन रोटी नहीं मिली तो किसी की तरफ देखने का चांस क्या रहेगा। ये जो आज आप सुख सुविधाएं सब देख रहे हैं, ठाकुर जी की लीला है। शरीर रोगी है तो इसलिए थोड़ा ऐसा भी है, नहीं तो इतना वैराग्य से जीवन, किसी जब पेट ही जल रहा है भूख के मारे, ठीक करने नहीं को 3 दिन तो यही नहीं पाया इसी कुटिया में। जब भोजने नहीं जा रहा है, अपने आप आते भूख भूख चिल्ला रहे, अन्न नहीं चिल्ला रहे, तो किसकी तरफ देखेंगे? जब दही और दूध और रबड़ी और मलाई खा के निकलेंगे तब इधर उधर देखने की इच्छा होगी।
अगर हम रूखा सूखा खाएं, जिसका भोजन शुष्क उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। जिसका भजन नीरस होगा वही विषय वासनाओं का चिंतन करेगा, वही विषयों की तरफ चलेगा। एक बार भगवान के चरणारविंद में मन लग जाए, कहीं भी रखे कैसे भी रखे क्या फर्क पड़ता है। पर साधक को बहुत सावधान रहना। जो भ्रष्ट आचरण करते रहते हैं ना, और समझते हैं हम बहुत ज्ञानी है, बहुत ये उपासना वो कर लो मनमानी, परिणाम जब आएगा तो अपने आप तुम्हें भोगना पड़ेगा। परिणाम की तरफ साधक परिणाम की तरफ देखता, विषय प्रत्यक्ष अभी तत्काल सुख मिल रहा, परिणाम की तरफ, अज्ञानी परिणाम की तरफ नहीं देखता। आपकी साधना में आपको क्या सुख मिला? श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपका मन ही आपका प्रमाण है। आपका मन आपको प्रमाणित करेगा कि आपकी साधना ठीक चल रही कि नहीं चल रही। आज सुबह सुन रहे थे कि साधक को आप निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि शीतलता, शांति, क्षमता, भगवत चिंतन ये बढ़ रहे हैं तो आपकी साधना ठीक चल रही है। अगर विकार बढ़ रहा है तो आपके साधन में त्रुटि, आप उसको खोज लीजिए। सत्संग किस बात का होता है? सत्संग दर्पण है, आपको दिखाता है कि आपका चेहरा कहाँ दागी हो रहा है, अंतःकरण आपका कहाँ गलत हो रहा है, आप कौन से आचरण में गलत हो रहे हैं। अगर आप ठीक से चलेंगे तो भ्रष्ट होने के चांस है ही नहीं। बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए, सब रूपों में श्री भगवान है। आप ठीक से चलोगे तो कृपा करके आपको बाधा पहुंचाएंगे ही नहीं, और आप अहंकार कर देंगे तो इन्हीं में से कोई एक ऐसा तैयार हो जाएगा, तुम्हें नाक रगड़नी पड़ेगी, तुम्हें घुटने टेक देने पड़ेंगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा।